मैं आपको स्पष्टता से बता दूं, इन 18,000 श्लोकों को श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से हमारे लिए कहा और व्यास जी ने हमारे लिए लिखा। एक एक श्लोक से जन्म जन्म के पाप संताप समाप्त होने की सामर्थ्यता इस भागवत में है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, भागवत क्या है? सतचित आनंद, सच्चिदानंद। भागवत सत्य स्वरूप है, चित स्वरूप है। ईश्वर सत्य स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, सारे दुखों को दूर करने वाले इस जगत में यदि कोई है तो भगवान ही तो हैं। 3 प्रकार के दुख हम सबको प्राप्त हैं। कौन कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। संसार में 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं। कौन कौन से दुख? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन के बिना परेशान है। आज संसार में सभी लोग बहुत दुखी हैं। कोई तन का रोगी है, कोई मन का रोगी है, कोई धन का रोगी है। कोई तन से परेशान है, करोड़पति आदमी तन से परेशान है। दौलत तो बहुत दी है भगवान ने, पर दाल के पानी के साथ रोटी भिगा भिगा के खानी पड़ती है। क्यों भाई, चकाचक क्यों नहीं खा रहे हो? बोले चकाचक खाएंगे ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, डॉक्टर ने मना कर रखा है। गरीबों को गरीबी नहीं खाने देती, अमीरों को डॉक्टर नहीं खाने देती। ईश्वर का संतुलन बढ़िया है ना। लोग, किसी को डायबिटीज हो गई, बोले कि महाराज जी हमें तो मीठा बंद हो गया। अरे भाई, मीठा बंद नहीं हो गया, तुम्हारे खाते का तुमने पहले ही खा लिया है, इसलिए खाते ही खत्म हो गया। हाँ, इसलिए बंद हो गए तो डॉक्टर के बहाना है कि चलो बंद हो गया। हमें ये समझना चाहिए कि हमारे खाते से भगवान ने खत्म कर दिया, हमने बहुत पहले खा लिया, इसलिए हमें कम कम खाना चाहिए, ज्यादा ज्यादा नहीं खाना चाहिए। थोड़ा बचा बचा के चलना चाहिए। श्वासें भी जरा बचा बचा के लो, श्वासें भी बचा के लो, क्योंकि भगवान के घर से उम्र निश्चित नहीं होती कि आप 100 साल जिएंगे या 500 साल जिएंगे। भगवान के घर से तो श्वासें निश्चित होती हैं, आपको इतनी ही श्वासें लेनी है, बस इतनी ही श्वासें मिलनी है आपको बस। अब वो इतनी श्वासें हैं, आपको 10 लाख श्वासें, किसी को 5 लाख, किसी को 1 करोड़ सांसें मिली। अब वो सांसें आप चाहे जल्दी जल्दी ले लो, चाहे बचा बचा के रखो। इसलिए सांस धीरे धीरे, कैसे? बहुत गहरी सांस एक बार में भर लो, फिर रोक लो सांस को, फिर धीरे धीरे छोड़ दो। ये एक सांस है, मतलब एक सांस को बहुत देर तक रोको। श्वासों को बचाने के लिए बड़े बड़े साधु संत प्राणायाम करते हैं। हाँ, कि एक बार सांस भर ली, 30 सेकंड तक, 60 सेकंड तक, फिर 2 मिनट तक, 6 मिनट तक रोको। जितना रोक सको रोको, जितना आप रोक लेंगे। यदि आपने श्वासों को 6 मिनट रोक लिया, मतलब आपने अपनी 6 मिनट की उम्र बढ़ा ली। आपने अपनी श्वास को 10 बार में यदि 10 मिनट रोक लिया, तो आपने अपने जीवन कितने मिनट बढ़ा लिया? 10 मिनट आपकी एज बढ़ गई। पहले के साधु संत 500-500 साल जीते थे। क्यों? क्योंकि भगवान के घर से उम्र फिक्स नहीं होती, भगवान के घर से श्वासें फिक्स होती। इतनी श्वासें लेनी है, या जल्दी ले लो या देर से। इसलिए संत लोग श्वासों को बचाते हैं। एक श्वास में ही भगवान का नाम जप लेते हैं। अच्छा, आप एक श्वास में कितनी बार भगवान का नाम जप सकते हैं?
बताइए मैया जी, ओ मेरी माँ, बताओ आप कितनी श्वासें जप सकते हैं एक बार में? कितने नाम जप सकते हैं एक श्वास में? अच्छा मैं जप के बताता हूँ। देखिए मैं एक श्वास में कितने बार नाम जपूंगा, मेरी क्षमता क्या है, फिर आप अपनी क्षमता मैच करिएगा। सीताराम 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 सीताराम। गई एक श्वास में इतने नाम। ऐसे नाम इसलिए तो हम लोग कहते हैं ना, श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। इनका क्या भरोसा, इसलिए संत लोग गाते हैं कि श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन हो ये न हो। पता नहीं कौन सी श्वास जीवन की अंतिम हो जाए, इसलिए हर श्वास में भगवान का चिंतन कर लो, हर श्वास में भगवान का नाम जप लो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ईश्वर कैसे हैं? सच्चिदानंद। ईश्वर सत्य है, केवल सत्य है ऐसा नहीं, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप है। हमारे हर दुख को दूर करने की सामर्थ्यता भगवान में है। इसलिए जीवन में जब कोई भी संकट आए तो कहीं मत जाइए, दौड़कर भगवान की शरण में आइए। ब्रजवासियों पर जब भी कोई संकट आया, अघासुर आया, बकासुर आया, शकटासुर आया, गोवर्धन पानी इंद्र ने बरसाया, जब भी कोई संकट आया ब्रजवासी दौड़ के भगवान की शरण में चले गए। और जब भगवान की शरण में गए तो क्या हुआ? भगवान ने उस संकट से उन्हें बचाया। भगवान ने बचाया। अरे बचाने वाले कौन हैं? भगवान ही तो है ना, तो भगवान ही तो हमें बचाएंगे, कौन बचाएगा? इसलिए भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा। क्या हुआ? सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। अच्छा, सुखदेव जी माँ के गर्भ में 12 वर्षों तक रहे और जैसे ही जन्म हुआ, जन्म लेते ही घर परिवार का परित्याग करके चल पड़े। देखिए सुखदेव जी जन्म लेते ही घर छोड़ के जाने लगे और हम लोगों का बुढ़ापा आ गया, अभी तक घर छोड़ के जाने का मन विचार भी नहीं बना, हमने सोचा भी नहीं है जाने की, तो छोड़ दो, अभी प्लान ही नहीं बनाया है ना। इसलिए हम तो आपसे निवेदन ये करेंगे कि सुखदेव जी भगवान घर से जब निकल रहे थे तो पिताजी बुला रहे थे, पुत्रेति पुत्र, रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो बेटा? तुम्हारे पिताजी तुम्हें पुकार रहे हैं। अरे शादी कर लो, विवाह कर लो, बड़े हो जाओ, बच्चों की शादी कर लो, फिर चले जाना, है ना, चले जाना, क्या जरूर जल्दी है। सुखदेव जी ने कहा पिताजी ये सब सोचते सोचते तो कितने जन्म निकल गए, करते करते ये सब कितने जन्म निकल गए। हर आदमी हर जन्म में यही तो कहता है, ये कोई उम्र है भजन करने की? हाँ, कोई जवान बच्चे भगवान का भजन करने लग जाएं तो लोग कहते यही है उनको, अरे ये कोई उम्र है भजन करने की? कोई जवान आदमी भागवत सुनने लग जाए तो लोग यही कहते हैं, ये कोई उम्र है भजन करने की, कथा सुनने की? इनके हिसाब से क्या उम्र होनी चाहिए कथा सुनने की? इनके हिसाब से बुढ़ापे में चाह रहे हैं कथा सुनना। अरे भाई, बुढ़ापे का भरोसा नहीं है, आएगा नहीं आएगा इसकी कौन गारंटी लेगा?
कौन गारंटी देगा? इसलिए ये सब भ्रांतियां छोड़िए कि भागवत बुढ़ापे में सुननी चाहिए। अरे भागवत का बोध तो लड़कपन में हो जाए, भगवत भक्ति का चिंतन ज्ञान तो लड़कपन में आ जाना चाहिए। लड़कपन में भगवान की भक्ति आ गई तो जवानी और बुढ़ापा बहुत आसानी से गुजर जाता है। हाँ, हम यहाँ कुछ देने आए हैं, पहले हम लें फिर हम दें। क्या लें हम? पहले गुरुजनों से ज्ञान लें, भक्ति लें, फिर वही हम बांटें। मीराबाई चाहती तो अपने कमरे में बंद होकर भजन कर लेती, मीराबाई चाहती तो जंगल में चली जाती, पर ना जंगल गई ना तो कमरे में भजन किया। क्या करती? वो पाँव में घुंघरू बांधती और जहां लोग रहते वहां जाके छम छम नाचने लगती। हाँ, नाचने लगती। लोग कहते क्या कर रही हो? मीरा कहती मैं तो नाच रही हूं। किसके लिए? बोले अपने गोविंद के लिए नाच रही हूं, भगवान के लिए नाच रही हूं। नाचती, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण, महलों में पली बन के जोगन चली, पली महलों में, बड़ी महलों में, पर जोगन बन करके वो गली गली गुण गाती। किसी ने कहा गली गली तुझे कृष्ण कृष्ण कहने की क्या जरूरत है? मीरा कहती जब मैं कृष्ण कृष्ण गली गली कहूंगी तो लोगों के कान में कृष्ण का नाम पड़ेगा, और जब कान से उनके हृदय तक पहुंचेगा तो उनके मुंह से भी भगवान का नाम निकलेगा, और जब भगवान का नाम मुख से निकलेगा तो उनकी सदगति होगी, और उनकी सदगति हुई, उन पर कृपा हुई तो मुझ पर भगवान की कृपा जरूर होगी। मैं एक बात आपको बहुत जिम्मेदारी से कह दूं कि आप अपनी पूरी जिंदगी में किसी एक को भगवान का भक्त बना दीजिए, किसी एक को भगवान से जोड़ दीजिए। बस जब आप किसी को जोड़ेंगे ना भगवान से तो भगवान आप पर बहुत प्रसन्न होंगे। वाह, आपने किसी के हृदय में भगवत प्रेम और भगवत भक्ति जगा दी। अच्छा एक बात बताओ, हमने एक वृक्ष लगाया आम का, अब हमने वृक्ष लगाया है तो क्या हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि हमने लगाया है तो हम ही इसके वृक्ष खाएं और कोई, हम ही इसके फल खाएं और कोई ना खाएगा? बोलो, क्या हमें ये सोच बनानी चाहिए? अरे भाई, आपने वृक्ष लगाया ही इसलिए है, आप खाएंगे तो कितना खाएंगे? 4 खाएंगे, 10 खाएंगे, बाकी जो चिड़ियां खाएंगी, गिरेंगे तो लोग खाएंगे, छाया अलग मिलेगी। अर्थात जो भी वृक्ष हम लगाते हैं वो अपने लिए नहीं, वो परोपकार के लिए करते हैं। हाँ, उससे क्या होता है, जितने लोग उस फल को खाएंगे, जितने उसकी छाया पाएंगे, उन सबका हमें एक वृक्ष लगाने का ही पुण्य नहीं मिलना, वृक्ष लगाने का तो फल मिलेगा ही, अपितु उसका फल और उसकी छाया को जितने लोग पाएंगे उनका भी दशांश, उनका भी फल हमें ही प्राप्त होगा। इसलिए हमारे बाप दादे बुजुर्ग लोग कुआं और बावड़ियां बनवाते थे, वृक्ष लगाते थे, बड़े बड़े बगीचे लगवाते थे। हाँ या ना? लगाते थे इसलिए ताकि इसी बहाने खाने को फल, पीने को जल मिले। और आप लोग भागवत क्यों करा रहे हैं? अरे इसलिए तो करा रहे हैं कि भागवत आपके साथ साथ पूरे देश को कथा मिल जाए और पूरे विश्व का कल्याण हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जब सबका कल्याण होगा तो हमारा भी हो जाएगा। हाँ, सबके कल्याण में ही हमारा कल्याण है। हमें कभी भगवान से ये नहीं कहना चाहिए कि हे भगवान इस बार हमारी फसल अच्छी आए, हमें कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हे भगवान हमारी फसल अच्छी आए। आप हमेशा ये प्रार्थना करो, हे प्रभु इस बार सबकी फसल बहुत अच्छी आए, सबके घर में सुख शांति बने। जब सबके लिए आप प्रार्थना करेंगे तो भगवान कहेगा वाह, ये तो सबके बारे में सोच रहा है। जब आप सबके बारे में, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जब आप सबके बारे में सोचेंगे तो भगवान फिर आपके बारे में सोचेंगे। जब आप सबके बारे में अच्छा सोचेंगे तो स्वाभाविक है कि सब में ही तो हम भी हैं। हम सबसे बाहर तो हैं नहीं, हम भी सबसे बाहर नहीं हैं। सब कहे भगवान सबके खेती अच्छी हो, सबकी फसल अच्छी हो तो हमारी भी अच्छी होगी। सबके घर में खुशियां हो भगवान, हे बिहारी जी सबके घर में खुशियां हो। जब सबकी खुशियां हम मांग रहे हैं स्वाभाविक सी बात है हमारी भी होगी।
इसलिए कभी जीवन में अपने लिए भगवान से प्रार्थना ना करनी चाहिए, अपने लिए कुछ ना मांगना चाहिए। इसलिए हमारे भारत में एक जयकारा लगाते हैं, विश्व का कल्याण हो। क्यों? एक हिंदुस्तान ही ऐसा है जहां विश्व के कल्याण की जयकारा लगती है। पाकिस्तान में कभी ये जयकारा नहीं लगती। दुनिया के किसी भी बड़े बड़े देशों में, बुद्धिजीवियों के देशों में ये जयकारा नहीं लगती। एक हिंदुस्तानी ही है, एक भारत ही ऐसा है, और भारत की संस्कृति ही ऐसी है तो सबका भला चाहती है। सबके भले में हमारा भला, सबके कल्याण में हमारा कल्याण है। इसलिए हमें भगवान से सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि मैं गृहस्थी नहीं जाऊंगा, गृहस्थी में नहीं जाऊंगा पिताजी, मुझे तो आप जाने दो। क्यों नहीं जाएगा गृहस्थी में? तेरी शादी करूंगा, तेरे बच्चे होंगे, फिर चले जाना तू संसार छोड़ के। सुखदेव जी बोले, पिताजी एक छोटी सी बात आपको सुना दूं? हाँ हाँ सुना दो। तो सुखदेव जी ने एक छोटी सी कथा सुना दी। पिताजी, एक राजा था, उस राजा की एक रानी थी। वो राजा रानी बहुत अच्छे थे, रानी बड़ी सुंदर थी। एक दिन क्या हुआ, रानी बहुत सुंदर तो थी, बहुत अच्छी तो थी, पर थोड़ा रास्ता भटक गई थी रानी। वो बहुत सारे पुरुषों से मिलना जुलना उसने चालू कर दिया। एक दिन क्या हुआ कि वो एक पुरुष रास्ते से गुजर रहा था। उस रानी ने उस पुरुष को बुलाया, आओ आओ। पुरुष आया, बुला, सोचा मन में रानी बुला रही है, आ गया। रानी ने बिठाया, पानी पिलाया, भोजन प्रसादी की तैयारी की। तब तक दासी ने खबर सुनाई, राजा साहब आपके कमरे में आ रहे हैं। अब तो चक्कर में पड़ गई रानी कि राम राम, ये तो पुरुष मेरे संग बैठा है और मेरा पति आ रहा है, अब मैं क्या करूं? वो देखेगा तो अभी देश निकाला कर देगा। तुरंत उस रानी ने उस पुरुष को पीछे के दरवाजे से बाहर किया, जाओ यहां से जाना। अच्छा, जो पीछे का दरवाजा था ना, वो एक दलदल से होता हुआ गुजरता था, गुप्त दरवाजा था। राजा महाराजा एक गुप्त दरवाजा रखते थे इमरजेंसी के लिए, परंतु वो शायद बरसात का मौसम रहा होगा तो वहां कीचड़ हो गया, दलदल हो गया, हाँ गंदगी बहुत इकट्ठी हो गई। वो आदमी जब उस रास्ते से भागा तो परिणाम ये हुआ कि उसका शरीर उस दलदल में समा गया, पूरा का पूरा डूब गया, इतना गर्दन तक डूब गया, केवल इतना मुंह बचा उसका, आंख बची उसकी, और पूरा समा, जितना वो ऊपर उठे उतना नीचे चला गया। अब वो थक गया बेचारा, दलदल में फंसा पड़ा रहा। राजा साहब आए, रानी से मिले, सुबह गए। रानी ने देखा कि मैंने इस रास्ते से उसे भेजा है, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। जाकर देखा तो वो उसी रास्ते पे फंसा था। रानी ने उसे निकाला, वो जल्दी से गया, नदी में कूदा और बढ़िया साफ सफाई की शरीर की, और वो बड़े प्रेम से थकावट उतारी। शाम को फिर उसी रास्ते से निकला। रानी ने फिर देखा और फिर इशारा किया, आओ। अब आप बताओ, उस पुरुष को जाना चाहिए उस रानी के पास या नहीं? क्या जाएं? उस पुरुष ने हाथ जोड़ लिया, कल आया था आपके पास, रात मुझे गड्ढे में गुजारनी पड़ी, अब नहीं आऊंगा। कान पकड़ लिया, उठक बिठक लगाया, नहीं आऊंगा। सुखदेव भगवान बोले अपने पिताजी से, पिताजी को समझ में आया? पिताजी बोले, बेटा हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। तब कहा सुखदेव भगवान ने, तब सुखदेव भगवान ने व्याख्या करते हुए कहा, पिताजी बात ऐसी है कि एक रानी एक पुरुष को अपने पास बुलाती है। वो पुरुष रात भर गड्ढे में गुजरा, दूसरे दिन फिर बुलाती है। पुरुष ने कहा अब नहीं आऊंगा। इसका तात्पर्य यह है कि वो पुरुष एक ही रात में समझ गया कि इसके पास जाने से कल्याण नहीं है। उस पुरुष ने एक रात में ही सब चीज समझ ली। और हम लोगों को देखो, जैसे वो पुरुष एक रात गड्ढे में गुजारा, हम और आप अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने गुजारते हैं। जैसे वो दलदल में डूबा था, मलमूत्र के गड्ढे में, आप लोग और हम लोग माँ के गर्भ में थे, तो वहां कौन से मखमल के गद्दे बिछे थे? माँ के गर्भ में क्या होता है? एक झिल्ली होती है, उसके भीतर पानी होता है, वो भी गंदा पानी,
हाँ, उस गंदे पानी में बच्चा रहता है। आप और हम भी थे उस पेट में, उस गर्भ में 9 महीने 1 दिन 2 दिन उसमें ही थे, उस गड्ढे में थे। अब सोचिए, उस गड्ढे से हम बाहर आए, अब फिर से हम वहीं जाएंगे क्या? फिर से आपको वहीं जाना है क्या? रानी ने बुलाया। वो रानी कौन थी? वो रानी संसार की माया थी। माया, मम माया दुरतया। ये जो माया है ना संसार की, ये अपनी ओर हमें बुलाती है। संसार अपनी ओर हमें, जैसे वो रानी उस पुरुष को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, संसार की माया भी हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। कौन कौन आकर्षित करता है? संसार के विषय हमें आकर्षित करते हैं। पद, प्रतिष्ठा, परिवार, स्त्री, पुरुष, ये सब अपनी ओर आकर्षित करने वाली तो है। हाँ, इसलिए आप यदि यहाँ आकर्षित हो गए तो ये जो जन्म और मृत्यु का कुचक्र है, इससे बचना संभव नहीं है। यदि जन्म और मृत्यु के चक्र से प्राणी बचना चाहता है तो तुरंत भगवान की शरण में आ जाए, भगवान उसे जरूर मुक्त करेंगे। ये बात हम नहीं, आद्य शंकराचार्य जी कह रहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे गोविंद, आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारे तारणहार हैं। अच्छा देखिए ना, एक मछुआरा गया और उसने जाल डाला मछली पकड़ने के लिए। मछुआरे ने जाल दूर फेंका, यूं लिया यूं फेंक दिया। एक मछली तालाब में इतनी चतुर थी कि मछुआरे ने 10 बार जाल डाला पर वो मछली फंसी नहीं। अब आप बताओ वो कहां थी मछली के फंसी नहीं? पूरे तालाब में जाल डाला पर वो मछली फंसी नहीं। बोलो कैसे नहीं फंसी? वो ऐसे नहीं फंसी कि जब मछुआरा जाल डालता तो वो मछली जल्दी से भाग के मछुआरे के पास आ जाती, उसके चरणों के पास, और वो जाल तो दूर डालता, तो जो मछलियां दूर होती वो तो जल्दी फंस जाती, जो मछुआरे के पास थी वो भला कैसे फंसे? उसी प्रकार माया के जाल में वही लोग फंसते हैं जो भगवान से दूरियां बना के रखते हैं, जो भगवान के चरणों में रहते हैं, वो माया के जाल में कभी नहीं फंसते। इसलिए हमें भगवान के चरणों में पहुंचना चाहिए। कोशिश करो कि हर हाल में हम भगवान को भूलें नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सुखदेव जी भगवान कह रहे हैं कि अब हमें नहीं आना। सुखदेव जी चले गए, जंगल में ध्यान मग्न हो गए। व्यास जी महाराज ने 18 पुराणों में अंत में जब भागवत को लिखा तो भागवत का एक श्लोक सुखदेव जी को सुनाया, भगवान की सुंदरता का निरूपण किया। तब सुखदेव भगवान दौड़े दौड़े आए और सुंदरता पर नहीं, करुणा पर। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, अहो वकेयम स्तन कालकूटम जिघांसयापा यदाप्यसात्वे लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं ब्रजेमा। हाँ, सुखदेव जी कहते हैं भगवान कितने दयालु हैं। भगवान जैसा दयालु कौन होगा? न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसे तो केवल 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 भगवान है। इतना सुंदर स्वभाव। अच्छा, आप लोगों ने भगवान को देखा कि नहीं कभी? मैया जी, ओ मैया,
बताओ, आपने भगवान को देखा कभी? मैया आप बताओ, आपने देखा भगवान जी को? आपने देखा? मैया आपने देखा? मैया जी आपने देखा? आपने देखा? नहीं, आपने देखा? आधे कह रहे हैं देखा, आधे कह रहे हैं नहीं देखा। आपने देखा मैया जी? मैया जी आपने? मैया जी आपने? आपने देखा कि नहीं? मैया, ओ मेरी माँ, ओ मेरी मैया, राम राम। आपने भगवान को देखा? नहीं देखा? लो, मैया की उम्र हो गई है लगभग 60 वर्ष, भगवान को नहीं देखा अभी तक। आज हम आपको भगवान दिखाते हैं, आज ही दिखा देते हैं, अच्छे काम को आज ही कर लेते हैं, कल पे न टालें। भगवान को नहीं देखा ना आप लोगों ने? ये सामने बैठे हैं, देख लो, जल्दी से देखो, देखो और अच्छे से देखो, अच्छे से देखो। देखा? इसका तात्पर्य यह है कि आप कभी मंदिर गए कि नहीं गए? तो फिर आप मंदिर देखने किसको गए थे? भगवान को देखने गए थे। तो फिर आप तो अभी ये कह रहे हैं कि हमने देखा ही नहीं, तो फिर किस लिए गए थे? इसका तात्पर्य, लोग मंदिर जाते हैं, किसको देखने जाते हैं? भगवान को। और वहां से बाहर निकलने के बाद कोई पूछे भगवान को देखा? नहीं देखा। तो फिर किसके लिए गए थे मंदिर? इसका तात्पर्य यह है कि आप लोग भगवान को देखते तो हैं, पर भगवान को देखने के बाद भी ये विश्वास नहीं करते कि ये भगवान है। कमियां हम में हैं। कमी हम में केवल इतनी है कि हम भगवान को, आपने बिहारी जी का दर्शन कई बार किया होगा, और आज आप ये कह रहे हैं हमने भगवान को नहीं देखा। तो बिहारी जी कौन थे? तो जगन्नाथ जी कौन थे? तिरुपति बालाजी कौन थे? हाँ, कौन थे? क्या ये कोई पत्थर था? हाँ, कोई मूर्ति थी? ना भक्तों, भगवान ना तो पत्थर में है, ना मूर्तियों में है, ना तो तीर्थ में है, ना तो कण कण में है। भगवान तो भक्त के विश्वास में है। यदि विश्वास है, मेरा विश्वास कहता है कि यही मेरे भगवान है, खत्म बात। हमारा विश्वास 100% हो नहीं पाता, 80 तक पहुंचता है, फिर डगमग डगमग डोलता है। यार ये भगवान छोड़िए, जो पीतल की मूर्ति है, पत्थर की, भगवान छोड़िए। भगवान तो चलते होंगे, फिरते होंगे, अच्छे होंगे, बोलते होंगे, हाँ हाँ सही है, परंतु आपका प्रेम और आपकी श्रद्धा यदि इनमें ही जम जाए तो यही चलते फिरते दिखाई पड़ेंगे, यही बोलते बताते दिखाई पड़ेंगे, यही खाते पीते दिखाई पड़ेंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। भगवान विश्वास का सब्जेक्ट। मैं आपसे जबरदस्ती नहीं कहता कि आप भगवान पर विश्वास कर लो, मैं तो हमेशा आपसे ये कहता हूं कि पहले आप महसूस करो, आप पहले देखो, आप स्वयं अपने आप को इसमें, भाई लोहा सोना गंदा है तो उठा के भट्टी में डाल दो, तप जाएगा, तपेगा तो फिर निखर के आ जाएगा। बस आप भी अपने आप को एक बार विश्वास की भट्टी पे डाल दीजिए। एक बार विश्वास की भट्टी पे डालेंगे तो आपके भीतर जो भगवान के संदेह की मैल जमी है, सदा सदा के लिए वो मैल समाप्त हो जाएगी, और आपके भीतर भी परमात्मा का साक्षात्कार बाहर से नहीं, भीतर से होगा। भगवान यही है। माँ कौन है? भगवान है। पिता कौन है? भगवान है। पति कौन है? भगवान है। बिहारी जी कौन है? भगवान है। हमारे आसपास ही भगवान है। भगवान कोई बांसुरी बजाते आकाश से उतरने वाले नहीं हैं, वो उतर चुके हैं तुम्हारी माँ के रूप में, वो उतर चुके हैं तुम्हारे पिता के रूप में, वो उतर चुके हैं तुम्हारे गुरु के रूप में, वो उतर चुके हैं कण कण में। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अच्छा ये बताओ,
माचिस की तीली में आग है या नहीं? माचिस, तीली, ये माचिस, ये तीली, आग है या नहीं है? तो फिर जल जा आग बहन, जल जा। क्यों नहीं जल रही? जल जाएगी। आप लाख बार कहो तीली से जल, तू तो आग है, तेरे भीतर आग निकलेगी ना। आग तो है पर निकालने का तरीका भी है। माचिस से तीली को यूं घिस दो, अपने आप आग प्रकट हो जाएगी। आग तो है तीली में, पर प्रकट करने के लिए घिसना पड़ेगा। उसी प्रकार परमात्मा तो तुम्हारे हृदय में ही है, पर आपको विश्वास का घर्षण करना पड़ेगा, श्रद्धा का मंथन करना पड़ेगा, भक्ति का पाठ पढ़ना पड़ेगा, तब वो परमात्मा की चिंगारी जो भीतर है वो प्रकट हो जाएगी। है सबके भीतर। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके भीतर परमात्मा स्थित ना हो। और दूसरी बात मैं ये और स्पष्टता से कह दूं कि संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसने भगवान को ना देखा। देखा तो है पर पहचान ना पाए बेचारे। एक पत्थर पांव से टकराया, चमक रहा था, पर किसी को लगा पत्थर ही है, पर बाजू से जौहरी निकला तो बोला पत्थर नहीं है, हीरा है। पांव के नीचे पड़ा था, कब से पड़ा था, उसके ऊपर कितने लोग ना गुजर गए होंगे, हजारों पांव गुजर गए होंगे, पर जब तक जौहरी ना आए पहचाना किसने? बस जैसे हीरा तो पांव के नीचे पड़ा था पर पहचान तो जौहरी को थी, उसी प्रकार परमात्मा तो कण कण में है, पर उस कण कण के भगवान की पहचान तो भक्त को ही होगी ना। उसके लिए आपको भक्त बनना पड़ेगा। हीरे की पहचान करना हो तो जौहरी बनना पड़ेगा, बिना जौहरी बने हीरे की परख संभव नहीं है। भाई हमारे पास कोई चीज आती है ना, हम सोनी जी को, भाई साहब सोनी जी जरा देखना ये सोना है या नहीं। भाई हमने तो पहन रखा है, हमारे तो पास है, फिर भी डाउट होता है ये सोना है या नहीं, सोना है या नहीं। सोनी जी बोल दें कि सोना है तो कंफर्म हो जाए, क्योंकि सोने की परख हमें नहीं है, सोने की परख सोनी को है, हीरे की परख जौहरी को है। उसी प्रकार भगवान की परख भक्तों को है। सब कुछ थोड़ी होगी साहब। कोई कहे हमें भगवान नजर नहीं आता, तुम्हें तो सोना और पीतल में अंतर नजर नहीं आता, तो भगवान तुम्हें क्या नजर आएगा? आंखें तो हो जौहरी वाली, आंखें तो हो सोनी वाली, सोनी की आंखें हो, जौहरी की आंखें हो तो कोई बात बने। भक्त की आंखें हो तो फिर परमात्मा तो सर्वत्र है। भक्त की ही आंखें नहीं है तो फिर कहीं भगवान नहीं, कहीं नहीं है। ढूंढते रहो, जिंदगी निकल गई। हमारे दादा परदादा सब मर गए ढूंढते ढूंढते, किसे मिले? पर मीराबाई ने ढूंढ लिया, नरसिंह मेहता ने ढूंढ लिया, तुलसीदास ने, रैदास भक्त ने, रसखान ने, सबने ढूंढ लिया, क्योंकि इन्होंने जिद कर ली ढूंढ के रहूंगा। जौहरी बन गए, ये भक्त बन गए। वो भक्त बन जाओ, खत्म बात। आंखों में सब जगह। तो हमें बनना क्या है? भक्त बनना। भक्त की निगाहों से परमात्मा को देखोगे तो बिहारी जी मुस्कुराते भी नजर आएंगे, खिलखिलाते भी नजर आएंगे, और एक भाव होना चाहिए। भगवान की पूजा कैसी हो? भगवान की पूजा एक भाव से हो। भाव कैसा हो? भाव कैसा हो? चलो आप मुझे ये कन्फर्म कराओ, आप में से कितने लोगों ने बिहारी जी का दर्शन किया है? कभी ना कभी जब दर्शन खोले थे तब किस किसने किया? हाथ उठाओ। किया आपने? सबने, मतलब सबने बिहारी जी का दर्शन किया। साल भर पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले, कभी तो किया होगा आपने। चलो देखिए, अब आप थोड़ी देर के लिए रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो सभी लोग, और जरा मेरे संग एक बार आंखें बंद कर लो, और आंखें बंद करके एक बार बिहारी जी का ध्यान करो। देखो जरा, जो आपने साल भर पहले, 2 महीने पहले, 6 महीने पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले जो बिहारी जी को देखा था, वो छवि आपकी आंखों में आ रही है या नहीं? जरा ध्यान लगाओ, चिंतन करो, वो बिहारी जी आ रहे हैं कि नहीं? कोशिश करिए, बिहारी जी आएंगे। कितना सुंदर स्वरूप है, सांवला सा स्वरूप है।
सिर पर बड़ी सी पगड़ी, बढ़िया सा मोर पंख लगा हुआ है, बाल घुंघराले घुंघराले से हैं, आंखें बड़ी बड़ी कजरारी सी, आंखें बहुत सुंदर हैं। ठाकुर जी की मुस्कान मानो मन को मोहित कर रही है। एक हाथ दूसरे हाथ की तरफ बढ़ रहा है, मानो बांसुरी अपने हाथों पर लेकर अपने अधरों से बांसुरी लगाए हैं ये बिहारी जी। अब जरा उनकी कमर पे दृष्टि डालो तो कमर पे करधन बंधी है, पतली सी कमर है। जरा कमर के नीचे दृष्टि डालो तो उनके पांव हैं, पांव सुंदर, एक पांव टेढ़ा सा दूसरे पांव पे रखा है और बड़ा अद्भुत पावन सा दर्शन बिहारी जी का, कितना सुंदर। जरा दर्शन करो, जो आपने देखा है, जो आपके भीतर है, जरा उसे प्रकट करो। अब एक भाव बनाओ कि भगवान को हम अपने हाथ से लड्डू बना करके खिला रहे हैं, बढ़िया से मोती चूर के लड्डू, देसी घी के अपने हाथ से भाव बनाओ कि आप ठाकुर जी को लड्डू खिला रहे हैं। भाव बनाइए। अब आपने लड्डू बनाया, अब अपने हाथ से लीजिए और भगवान के मुख तक ले जाइए। धीरे से मुंह खोलो बिहारी जी, मुंह, ये खोला मुंह, ये डाल दिया आपने लड्डू। अब बिहारी जी के मुंह पे लड्डू है और वो लड्डू खा रहे हैं और आप टुकुर टुकुर उन्हें देख रहे हैं और बिहारी जी बड़े प्रेम से आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं, बहुत सुंदर लड्डू बनाया है आपने, बहुत सुंदर लड्डू है। तब आपने दूसरा लड्डू उठाया, तुलसी का पत्ता रखा। भाव बनाइए कि आप दूसरे लड्डू पर तुलसी का पत्ता रख रहे हैं और प्रेम पूर्वक बिहारी जी से कह रहे हैं, बिहारी जी अब मुंह खोलिए। बिहारी जी ने मुंह खोला और आपने दूसरा लड्डू भी डाल दिया। अब बिहारी जी लड्डू खा रहे हैं। अब भाव बनाइए कि आप बढ़िया मिश्री डाल के दूध में और थोड़ा सा देसी घी डालकर और बढ़िया दूध को औंट रहे हैं और जब गाढ़ा गाढ़ा दूध हो गया तो आपने उसे ठंडा किया और सोने की गिलास में भाव बनाइए कि सोने की गिलास में आपने बिहारी जी को अपने हाथों से दूध पिला दिया और बिहारी जी दूध पी रहे हैं। वाह, सुंदर सा दर्शन। बिहारी जी दूध पी रहे हैं, बिहारी जी दूध पी रहे हैं। वाह, पिलाइए दूध अपने हाथ से, देखो पी रहे हैं। भाव बनाइए कि आप दूध पिला रहे हैं, बिहारी जी दूध पी रहे हैं। वाह, सुंदर सा। अब भाव बनाइए कि आप ठाकुर जी का श्रृंगार, ठाकुर जी बोले बहुत स्वादिष्ट दूध है। अब आपने भगवान को बिठाया कहाँ? एक भाव से सोने की सिंहासन बनाओ, एक बड़ी सी सोने की सिंहासन बनाओ, उस पर बिहारी जी को, संग में श्री राधा रानी को बिठाओ। राधा रानी बैठी हैं, श्री श्यामा जी और श्री कृष्ण बैठे हैं और आपने कमल की 2 माला बनाई अपने हाथ से, कमल की। जल्दी से चलो सरोवर में कमल तोड़ते हैं, चलो ये चले सरोवर की तरफ। भाव बनाओ कि सरोवर में कमल लगे हैं। अब हमने कमल तोड़ने के लिए सरोवर में डुबकी लगाई और सारे कमल तोड़ कर ला रहे। भाव बनाओ कि आप कमल तोड़ कर ला रहे हैं। अब भाव बनाओ कि अपने हाथ से कमलों की माला बना रहे हैं। भाव बनाइए कि आप सभी लोग अपने हाथ से कमल की सुंदर सी माला बनाए। 2 माला बनी और बड़े प्रेम से अब आपने पहली माला श्री राधा रानी के गले में पहना दी, कितनी सुंदर शोभा कर रही है। दूसरी माला श्याम सुंदर के बिहारी जी के पावन से गले में पहना दी। वो माला इतनी अद्भुत थी। अब भाव बनाओ कि वो माला भगवान के गले से होती हुई चरणों तक पहुंच गई, इतनी बड़ी माला थी, मानो भगवान के सर्वांग शरीर पर आपने माला पहना दी। ऐसा भाव बनाओ और फिर बड़े भाव से माला पहनाया ना, अब बड़े भाव से बढ़िया आरती जलाओ, आरती प्रज्वलित करो और बड़ी सी आरती ठाकुर जी के चरणों से लेकर के आरती उतारो। श्री राधा रानी के चरणों का दर्शन करो, श्री श्याम सुंदर के चरणों की आरती उतारो और बड़े भाव से गोविंद के सर्वांग शरीर की आरती उतारो और आरती उतार कर हाथ जोड़ करके कहो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव
सर्वं मम देव देव। बड़े प्रेम से आपने सुंदर सी आरती उतारी और सुंदर सा आपने प्रार्थना की, हे प्रभु आप ही हमारे माँ हो, आप ही हमारे पिता हो। हे श्याम सुंदर, अब आप सभी प्रार्थना करिए, हे नाथ आपके सिवा मेरा इस संसार में कोई नहीं है। हे गोविंद, आप माना कि मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं अहंकारी हूँ। हे प्रभु मुझ में लाख अवगुण हैं, फिर भी हे नाथ मेरे अवगुणों पर ध्यान ना देकर मेरे हृदय को पावन करके मुझे अपनी भक्ति देकर मुझे कृतार्थ कर दीजिए। हे प्रभु मुझे स्वीकार कर लीजिए, हे नाथ मुझे स्वीकार कर लीजिए। मैं आपके शरण ग्रहण करता हूँ। आप ही हमारे माता हो, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे सर्वस्व हो। फिर दोनों चरण उठाकर एक पांव श्री राधा रानी का, एक पांव श्री श्याम सुंदर का उठाओ और भाव बनाओ कि दोनों के चरण आपने अपने मस्तक पर रख लिए। ऐसा भाव बनाइए कि आपने दोनों के चरण, श्री राधा जी के चरण, श्री श्यामा जी के चरण आपने अपने मस्तक पे रख लिए। अब महसूस करिए कि आपके चरणों, भगवान के चरण आपके मस्तक पर हैं और आप कह रहे हैं कि हे नाथ सदा सदा के लिए आपके चरण मेरे मस्तक पर यूं ही बने रहें, कभी आपके चरण मेरे मस्तक से हटे ना। हे प्रभु मुझे सद्बुद्धि दीजिए, हे प्रभु मुझे अपने योग्य बनाइए, हे प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए, हे प्रभु मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। ऐसे हमें भगवान की रोज प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसे हमें भगवान को रोज महसूस करना चाहिए। भगवान कोई हमसे दूर थोड़ी है, बस उन्हें महसूस करने की देर है ना। भाई गुलाब तो आपके बगीचे में लगा है, किसी को उसकी खुशबू आ रही है तो किसी को नहीं आ रही है। भाई जिसको सर्दी है तो गुलाब की खुशबू नहीं आएगी, जिसकी नाक वाक सब ठीक ठाक चल रही है तो आएगी, तो जिसके हृदय में सब ठीक चल रहा है भगवान के लिए उसको भगवान की खुशबू आएगी। और जो बेचारे भगवान की तरफ है ही नहीं, उन्हें समझ लो सर्दी है, नहीं भगवान की खुशबू नहीं आ रही है, ये अभी संसार की तरफ परेशान है। ये सब सर्दी वाले लोग हैं, इन्हें सर्दी है, इनकी नाक काम नहीं कर रही है ना। तो भगवान को महसूस करना है आपको। अच्छा आपने इतनी देर में हमने जो कहा आपने कुछ महसूस किया? आपने खिलाया, आपके यहाँ से लड्डू खाए? भगवान को ऐसी भोग लगाना चाहिए, भाव बनाकर खा रहे हैं हम, खिला रहे हैं वो खा रहे, वो दूध पी रहे हैं, वो हर चीज एक फीलिंग से हो, एक भावना से हो, एक सद्भावना हो ईश्वर के प्रति। हम ये नहीं कि हमने थाली उठाई भगवान के सामने रख दी, खाओ तो खाओ, नहीं खाओ तो नहीं खाओ, ये कोई बात छोड़ी हुई। आप लोग यही करते हैं, 4 रोटियां उठाएंगे, रखेंगे, तुलसी डालेंगे और भगवान के सामने ले जाके रख देंगे, घंटी बजा के वापस आ जाएंगे। अब वो खाओ या चीटी खाएं, चीटी खा जाए, आपको फर्क कहाँ है? वो तो शाम को फिर थाली धुलती है, सवेरे से शाम तक थाली पड़ी है। ऐसी भक्ति नहीं है, इसका नाम भक्ति नहीं है, ये तो बलाय टारने जैसी बात है। टार दिया आपने, चलो। भगवान मूर्ति के नहीं है, भगवान पत्थर के नहीं है, भगवान को आप बनाइए भाव का। आप आंख बंद करिए और भाव के भगवान जैसे आपको पसंद है। धनुष बाण वाले पसंद है तो धनुष बाण वाले बना लो, बांसुरी वाले पसंद है बांसुरी, त्रिशूल वाले शंकर जी, माता जी पसंद है माता। भाव से बनाइए और फिर उनमें पूजा पाठ जो करना, आपका खर्चा कुछ भी नहीं होगा पर फल बराबर मिलेगा, ध्यान लगेगा। इसी को करते करते पता है क्या होता है फिर? अच्छा इतनी देर, जितनी देर हमने आपको ध्यान करवाया, इतनी देर में से किसी का भी मन भटका? आप सच बताओ, आपने जो महसूस किया है वो बताओ, मन भटका आपका? हाँ, जब आपका ध्यान सही लगेगा तो फिर जो मन के भटकने की जो लोग शिकायत करते हैं ना, वो शिकायतें समाप्त हो जाएंगी।
फिर मन का भटकाव मिट जाएगा, फिर मन स्थिर हो जाएगा, ध्यान में जाएगा, ध्यान से फिर उसे आप जानने लगेंगे। भगवान के चिंतन में डूबने का नाम ध्यान है, और ईश्वर को महसूस करने का नाम धारणा है। ध्यान, धारणा और तीसरा क्या है? समाधि। ध्यान, धारणा, समाधि। ईश्वर के चिंतन में खो जाना ध्यान है, ईश्वर को महसूस कर लेना धारणा है, और ईश्वर के ख्यालों में खो जाना बहुत देर के लिए, इसी को समाधि कहते हैं। तो ये शुरू यही इसी जो मैंने अभी आपको करके बताया थोड़ी देर पहले, इसी चिंतन को सूरदास जी करते थे। वो सूरदास जी क्या करे? सूरदास जी ने पद गाए हैं। सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा लाठी लेके दौड़ रही है, हम तो यहाँ कथा सुनाते हैं, और सूरदास जी उसी कथा को आंखों के सामने महसूस करते हैं। एक होता है सुनना, हमने सुनाया, आपने सुन लिया। एक होता है उस चीज को महसूस करना। हमने कहा कि आज यशोदा की गोद में बैठकर कन्हैया माखन खा रहे हैं, ये छोटी सी बात हो गई, पर इसे अब महसूस कीजिए कि सचमुच माँ यशोदा हैं, उनकी गोद में कृष्ण बैठे हैं और कैसे खिला रही होंगी। उस चित्र को आप देख लीजिए अपने भाव की दृष्टि से, केवल उसे सुनिए मत। जो जो हम सुनाते चले वो पिक्चर, वो चित्र आपके सामने बनता हुआ चले और आप उसमें डूबते चलें। यही तो कथा है। कथा एक पिक्चर बना देती है हृदय में। हमने कहा कि गोपियों के घर जा रहे हैं और वो गोल गोल गोला बनाकर भगवान ऊपर चढ़ रहे हैं। अब आप तुरंत पिक्चर बना लो कि कैसे ग्वाल वाल खड़े हैं और आप कैसे ठाकुर जी खड़े हैं और कन्हैया मक्खन सबको लुटा रहे हैं। वो झांकी आप देख लो, वो झांकी आपकी आंखों में उतर आए। इसी का नाम कथा है, इसी का नाम श्रवण है, यही भगवत प्रेम है, इसी को भगवत प्रेम कहते हैं। हाँ, और भगवान की पावन कथा, भगवान का पावन चिंतन हम निरंतर करते रहें। हाँ प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव भगवान को हम प्रणाम करते हैं। आइए चलते हैं नैमिषारण्य, जहां 88,000 संत बैठे हैं। संतों के बीच में सूत जी आए। सूत जी को देखकर सभी खड़े हो गए, सभी खड़े हो गए। सूत जी से कहा, सौनक आदि ऋषियों ने हमें कथा सुनाई है, कथा कैसी सुनना पसंद करेंगे आप? बोले, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। कथा कैसी हो? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो, भागवत भक्ति को बढ़ाने वाली हो, ज्ञान को बढ़ाने वाली हो और वैराग्य को बढ़ाने वाली हो। कथा क्या बढ़ाती है? भक्ति। कथा क्या बढ़ाती है? ज्ञान। कथा क्या बढ़ाती है? वैराग्य। भागवत भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाती है, इसलिए भागवत विश्वास को भी बढ़ाती है। भागवत जो निरंतर सुनता है उसका विश्वास अन्य लोगों की अपेक्षा बड़ा होता है। और आज मुझे कोई कह रहा था कि गुरुजी कोई डिप्रेशन की दवाई हो तो बताओ। आज मैं आपको डिप्रेशन की दवाई बता दूं। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कथा सुन सुन करके अपने डिप्रेशन से उबर गए, पार लग गए, अब चिंता रहित हो गए, जिंदगी संवर गई केवल कथा से। कथा से बढ़िया दवाई डिप्रेशन की कोई और नहीं हो सकती। इस कोरोना काल में जहां लोग डिप्रेशन में जा रहे थे, उस दौर पर लोगों ने कथाएं सुनी और हजारों लोगों ने मुझे अपना अनुभव बताया कि महाराज जी, हमारी सारी चिंताएं केवल कथा को सुनकर मिट गई, हम डिप्रेशन से उबर गए केवल कथा के माध्यम से। ऐसे हजारों लोगों ने हमें बताया, हजारों की संख्या में है, दो चार की नहीं, हजारों की संख्या। डिप्रेशन से मुक्ति मिली।
केवल कथा आपने सच्चे हृदय से सुनी तो कथा ही अब जिम्मेदारी से आपको मुक्त करेगी। हाँ, तो आप केवल विश्वास रखिएगा, और जब विश्वास है तो भगवान आएंगे। हाँ, विश्वास रखिएगा, मन उदास ना हो, श्याम सुंदर आएंगे जरूर।